नमस्ते हर भारतीय एस्ट्रोलॉजी में मैं सौरभ अत्रे आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो हाजिर है हम ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष जानकारी लेकर। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक को ओपन करके देख सकते हैं, तथा साथ ही अगर आप हमसे कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। ध्यान रखिए, अगर आपके कारण किसी को कुछ लाभ मिल रहा है तो उसका कुछ न कुछ पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए ग्रहों से संबंधित जानकारी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा का आरंभ करते हैं एक नए ग्रह के साथ। सौर मंडल में बुध को 9 ग्रहों में राजकुमार की पदवी प्राप्त है। बुध सौर मंडल के ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। यह सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे पहले पूरी कर लेता है। बुध को सुबह या शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद आसमान में दिखाई देता है। बुध सौर मंडल के उन 5 ग्रहों में से एक है जो आकाश में नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। अन्य 4 ग्रह शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को एक शुभ ग्रह माना गया है। किसी हानिकर या अशुभकारी ग्रह के संगम से यह हानिकर भी हो सकता है। यह सूर्य और शुक्र के साथ मित्र भाव से तथा चंद्रमा से शत्रुतापूर्ण और अन्य ग्रहों से तटस्थ रहता है। बुध ग्रह ज्योतिषी में 2 राशियां अर्थात कन्या और मिथुन पर अपना नियंत्रण रखता है। यह कन्या राशि में उच्च का तथा मीन राशि में नीच का होता है। बुध 3 नक्षत्रों अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती का स्वामी है। हरे रंग, धातु पीतल और रत्नों में पन्ना बुध की प्रिय वस्तुएं हैं। इसके साथ जुड़ी दिशा उत्तर है। मौसम शरद ऋतु और तत्व पृथ्वी है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सानिध्य में ही रहता है। जब कोई ग्रह सूर्य के साथ होता है तो उसे अस्त माना जाता है। यदि बुध भी 14 डिग्री या उससे कम में सूर्य के साथ हो तो उसे अस्त माना जाता है। लेकिन सूर्य के साथ रहने पर बुध ग्रह को अस्त का दोष नहीं लगता और अस्त होने से परिणामों में भी बहुत अधिक अंतर नहीं देखा गया है। यह ग्रह 34 वर्ष की उम्र में जातक पर अपना प्रभाव दिखाता है। बुध नपुंसक ग्रह है और इसका प्रभावी समय सुबह और शाम का होता है। यदि यह जातक की कुंडली में शुभ है तो जातक को व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में लाभ प्रदान करता है, परंतु यदि यह विपरीत हो तो व्यक्ति को इन्हीं में हानि प्रदान करता है। बुध का प्रभाव हरे रंग पर होता है और बुध को पेड़ पौधों का कारक ग्रह माना जाता है। यह व्यक्ति को विद्वता, वाद विवाद की क्षमता प्रदान करता है। बुध तर्क को दर्शाता है। वे लोग जिनकी कुंडली में बुध एक मजबूत स्थिति में होता है वे समझदार, तर्क वितर्क में कुशल, एक अच्छी विश्लेषणात्मक क्षमता वाले होते हैं। यह जातक के दांतों, गर्दन, कंधे व त्वचा पर अपना प्रभाव डालता है तथा हाथ, कान, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र, त्वचा आदि शरीर के अंग भी बुध से प्रभावित है। बुध टेलीफोन, टेलीग्राफ, ईमेल, कोरियर और अन्य प्रकार की पोस्ट से संबंधित कार्य को नियंत्रित करता है। अच्छी तरह से मजबूत बुध लेखकों, ज्योतिषियों, न्यूज रिपोर्टरों, मीडिया व्यक्तियों, गणितज्ञों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकीलों, डीलरों, दलालों, व्यापारियों आदि की कुंडलियों में देखा जाता है। शिल्पकार, वास्तुकार, ग्रामोद्योग, अंतरिक्ष विज्ञान, कविता, कला, चित्रकारी, इत्र उद्योग, शिक्षक, वैज्ञानिक, मैनेजर इत्यादि व्यवसाय बुध के कार्यक्षेत्र है। इन सब के लिए बुध का शुभ होना जरूरी है। आमतौर पर कुंडली में बुध की स्थिति ही तय करती है कि इंसान कैसे बोलता है और कैसा व्यवहार करता है, या फिर उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व कैसा है। बुध ग्रह से बलवान व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो उसे खूब सफलता मिलती है। खासकर शेयर बाजार
या रुपए से संबंधित कारोबार में विशेष लाभ मिलता है। बुध के अशुद्ध होने पर इंसान बीमारियों के चंगुल में फंस जाता है, शरीर की आभा खत्म होने लगती है, कर्ज से परेशान रहने लगता है और आर्थिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित रहता है। बुध खराब होने पर पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, बल सब में गिरावट आने लगती है। इंसान शिक्षा में कमजोर हो जाता है, सूंघने की शक्ति घट जाती है, अपनी बातों के जरिए प्रभावशाली नहीं बन पाता है। बुद्धिमान होने के अहंकार से ग्रसित हो जाता है। कुंडली में बुध अगर कमजोर हो तो समस्याएं व्यापक हो जाती है। बुध के कमजोर होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वाणी में दोष आ जाता है। साथ ही बुध के कमजोर होने से इंसान की सुंदरता भी प्रभावित होती है। लेकिन अगर बुध जन्म कुंडली में बलवान और सही हो तो जातक को बहुत सारी खुशियों की सौगात दे देता है। अब हम जानते हैं बुध ग्रह कैसे खराब होता है। गणेश जी और दुर्गा माता का अपमान करने से, बहन, बुआ और मौसी से संबंध खराब करने से, छोटे बालकों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार ना करने से या उन पर चिड़चिड़ करने से, बेईमानी करने से, किसी को धोखा देने से, तंबाकू तथा शराब का सेवन करने से। अब हम जानते हैं बुध को मजबूत तथा अनुकूल करने के उपाय। अगर कुंडली में बुध योग कारक है तो बुध का रत्न पन्ना चांदी में या सोने में बुधवार को छोटी उंगली में धारण किया जा सकता है। बुध के योग कारक या मारक दोनों स्थितियों में गणेश जी की पूजा अर्चना करना तथा गणेश जी को द्रव्य चढ़ाना। इसके अलावा गणपति अथर्वशीष का पाठ करना लाभकारी होता है। इसी के साथ माँ दुर्गा और विष्णु भगवान की पूजा करने से भी लाभ प्राप्त होता है। वहीं बुध का बीज मंत्र ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जाप करने से भी लाभ प्राप्त होता है। अगर बुध कुंडली में मारक की स्थिति में है तो बुध से संबंधित वस्तुओं का दान करने से बुध की मारकता में कमी आती है तथा बुध अपना अनुकूल प्रभाव देने लगते हैं। साबुत मूंग या छोटी इलायची का दान, पशुओं को हरा चारा खिलाना, पालक का दान करना, बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना, बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग के वस्तु का देना अति शुभ माना गया है। इससे कुंडली में बुध का शुभ प्रभाव मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय भी लाभप्रद माने गए हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जीवों की सेवा करना, धार्मिक ग्रंथों को बंद कर ना रखें, इनका इस्तेमाल करते रहें। घर में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को चालू हालत में रखें। रोज सुबह तुलसी का पत्ता बिना चबाए पानी के साथ लेने से आपको सेहतमंद रहने में मदद मिलेगी। वहीं इससे न सिर्फ सर्दी खांसी जैसी समस्याएं दूर होगी बल्कि पाचन भी सही रहेगा और बुध ग्रह भी अपने अच्छे परिणाम देने लगेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदेहर।